गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास है वो प्रोबेबिलिटी की फिफ्थ और आखिरी क्लास है। आज हम इसमें नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी में तीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आते हैं। पहला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दूसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीसरा नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बाइनोमियल और पॉइसन में करा चुका हूँ। तो आज आपका फाइनल है नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/सिग्मा √2 पाई e⁻ x - μ² बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। देखो म्यू क्या है? म्यू आपका मीन है, ठीक है। सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपका वेरिएंस है, ठीक है। तो अगर इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो गॉसियन कर्व कुछ कुछ ऐसा आएगा आपका। ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका जो मीन है वो म्यू है, ये एक्स है, ये आपका f(x) है। म्यू मीन पे जो आपका फंक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी 1/सिग्मा √2 पाई, ठीक है। तो गॉसियन जो फंक्शन होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो आपका यूज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स के लिए या प्रोबेबिलिटी मतलब एक्यूरेसी जहाँ पे चेक करनी होती है ना, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे देखो, अगर देखो, हाँ, पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बता दूं। अगर -∞ टू +∞ के लिए f(x)dx को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको बन देगा, ठीक है। यही आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता था क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब देखो, ये आपका जो है ना, ये जो विड्थ है ये आपकी है सिग्मा, बताया था पहले भी। अब देखो, अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हो +सिग्मा से -सिग्मा से +सिग्मा तक, ठीक है, इस तरह से। अगर आप इसको -सिग्मा से +सिग्मा में इंटीग्रेट करते हो f(x)dx को, तो ये आपको देगा 68%। ये वहां पे यूज होता है सिग्नलिंग में, ठीक है, जब एरोप्लेन्स की लैंडिंग या टेक ऑफ वगैरह करना होता है ना, ठीक है, या कम्युनिकेशन में, ठीक है, कितने परसेंट एरर आ रहा होगा इसमें, ठीक है। ये जो अगर डेटा है पूरा, इसमें एरर कितना आया होगा, तो 68% होगा, ठीक है। अगर इसको और एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये अगर -2 सिग्मा टू +2 सिग्मा ले f(x)dx, तब आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी 95.5%। अगर और बढ़ाओ, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा में लो, तो f(x)dx ये एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी 99.7%, ठीक है। तो ये उन चीजों में यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे डेटा की एक्यूरेसी चेक करनी होती है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं एक तो, ठीक है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका,
पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर सम कंप्यूटर द टाइम पीरियड द टाइम पीरियड बिटवीन द चार्जेस ऑफ बैटरी charges of the battery is normally distributed with a mean of 50 hours and standard deviation of 15 hours. ठीक है। One of these computers uh, find the probability find the probability that the the computer the computer will be charged between 50 and 70 hours। ठीक है। तो मीन कितना है तुम्हारे पास, 50 आवर्स, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 15। प्रोबेबिलिटी तुमको चाहिए कितने की, बिटवीन 50 टू 70। ठीक है। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करो तो अगर देखो, अब हम एक z निकालते हैं, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। यहाँ पे था ना उसमें एफ ऑफ एक्स में, तो ये कितना आ रहा है आपका, x कितना है, 50, when x is equal to 50 and when x is equal to 70। तो 50 म्यू 50 अपॉन 15 कितना आ गया, 0। और इस केस में कितना आ गया, 70 माइनस 50 बाय 15, तो 20 बाय 15, 1.33। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो लगा दो 0 to 1.33, कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला लगा दो, 0 to 1.33, 1 बाय सिग्मा कितना है, 15 √2 पाई, और ई की पावर, ठीक है, वो जो फॉर्मूला है। अच्छा, ऐसे ना करके, अगर सुन, इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लो, रुको, देखो, ये 1.33 आ गया ना तुम्हारे पास। अब क्या करो तुम, देखो, अब इसका, देखो, ये 1.33, ठीक है, यहाँ पे 0, ये 1.33, तो इसके बीच का इतने को चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं
इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 0 to Z 1.33। तो इसको लिखते हैं एरिया टू द लेफ्ट ऑफ 1.33 माइनस एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z = 0। और इसकी वैल्यू टेबल से मिल जाती, वो आ जाएगी 0.9080 82 -0.5। 40 ये देगा वैल्यूज वो, है ना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये वैल्यूज देगा आपको 0.082। ठीक है, तो ये आपका इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 से 70 घंटे में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ कार्स आर मेजर्ड यूजिंग अ रडार यूनिट। द स्पीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्पीड्स आर distributed with a mean of 90 kilometer per hour and a standard deviation and a standard deviation of a standard deviation of 10 kilometer per hour, a standard deviation of 10 kilometer per hour. What is the probability? What is the probability that a car selected is moving more than 100 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार को रैंडम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। ये आपकी स्पीड ऑफ कार को डिनोट कर रहा है। तो मीन कितना है? 90। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है? 10। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए एक्स ग्रेटर देन 100। एक्स 100 है, जेड कितना आ जाएगा? एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, 100 माइनस 90 बाई 10, 1 आ गया। तो एक्स ग्रेटर देन 90, नहीं ग्रेटर देन 100 चाहिए ना, 90 थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो पी जेड ग्रेटर देन 1, वही एरिया वाला प्रॉब्लम। तो 1 के लिए तो टोटल एरिया आ जाएगा माइनस, मतलब 0 के लिए, और एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z = 1। टोटल एरिया 1 एफ एक्स डी एक्स जो करा था। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.8413, 0.1587 है। तो कोई एक कार जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, उसको प्रोबेबिलिटी होगी 0.15। ठीक है,
क्लियर है? अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो CSIR जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, P ऑफ x गिवन है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, e⁻⁻x² बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और ये डिफाइंड है -∞ टू +∞ पे। तो आपका इसमें अगर मैं, ठीक है, अच्छा मैंने तुमको बताया था कि जो -∞ टू +∞ px dx 1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करो तुम, ये आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, जो px है इवन फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन के लिए लिमिट ट्वाइस ऑफ 0 टू ∞, और बाकी सब एज इट इज, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻x² बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx = 1। अब ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, 2/2 पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और लिमिट 0 टू ∞ e⁻⁻x² बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब देखो क्या करो, y को रिप्लेस करो x² से, ये ना ये बोल रहा, y = x²। तो तुम्हारे पास आ जाएगा dy = 2x dx। ठीक है, तो dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा dy/2x, और 2x कितना है, 2x कितना है, √y। ठीक है, तो रखो इसको, 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई सिग्मा स्क्वायर 0 टू ∞, x² की जगह y, तो y आएगा सिंपल, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, इंटू dx की जगह क्या रखोगे, dy/2 √y। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ देखो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू 0 टू ∞ 1/√y e⁻y/2 सिग्मा स्क्वायर dy। तो यहाँ से fy क्या आ गया तुम्हारा, अगर इसको अंदर ले लूँ तो ये fy बन जाएगा ना तुम्हारा, जो px था या x था, तो fy कितना आ जाएगा, 1/√y अंदर ले लो, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर y, और e⁻⁻y/2 सिग्मा स्क्वायर, यही। तो कर लो कंपेयर, कौन सा आ रहा है, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इफ अ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रियल टाइम। ये टिफर का क्वेश्चन है। ठीक, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रहा है, इसको x को मान लो cos ऑफ 4x, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है लेकिन यहाँ भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू ∞ कॉस कॉस 4x इंटू e⁻⁻⁴x। देखो किसी एक
वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए की, ए इंटू एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसमें तुम अ, ये तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन एक्स ई की पावर ए एक्स। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और ऐसे ही ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला होगा ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स। ठीक है। तो अच्छा, अगर इसको ऐसे नहीं करना है ना, तो इसको एक और तरीका है करने का। ठीक है, क्या करो, कॉस फोर एक्स को लिखो, कॉस, देखो तुमको पता है ई की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ से कॉस थीटा लिखा जा सकता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू। ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से तुमको ठीक लगे उस तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ई की पावर फोर आई प्लस ई की पावर माइनस फोर आई इंटू ई की पावर माइनस फोर एक्स लिमिट जीरो टू इंफिनिटी अपॉन, अच्छा ई की पावर फोर एक्स का फोर एक्स माइनस फोर लिमिट जीरो टू इंफिनिटी। ई की पावर फोर कॉमन लिया, आयोटा माइनस वन एक्स प्लस ई की पावर माइनस फोर कॉमन लिया, आयोटा प्लस वन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई की पावर जीरो अपॉन फोर। इंटीग्रेशन यहाँ तो करना ही है, कितना आएगा ये, ई की पावर फोर एक्स का ई की पावर फोर वन आयोटा माइनस वन एक्स अपॉन फोर आयोटा माइनस वन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी प्लस ई की पावर आयोटा प्लस वन माइनस एक्स लिमिट जीरो टू इंफिनिटी और वन बाय फोर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देखो, जब इन्फिनिटी रखोगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा वन माइनस आयोटा। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, और जीरो रखोगे तो वन, तो माइनस वन बाय फोर वन माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा प्लस फोर वन प्लस आयोटा अपॉन वन बाय फोर। इसको सोल्व करने देखो, वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर कैंसिल आउट हो गया, तो वन प्लस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा। देख लो कितना आ रहा है,
ठीक है, शायद 1/2 आएगा। ठीक है, तो बी आपको ऑप्शन में भी आ गया। ये चेक कर लेना, ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है, ऐसे ही करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इतनी दी हुई है। ठीक है, तो मीन मीन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? अम, देखो, देखो मीन वैल्यू कैसे निकलती है? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रख दो वैल्यू, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एक्स इंटू 1/समीशन रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 समीशन सिग्मा स्क्वायर। अब देखो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये जो फंक्शन है ना, ये आपका ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आता है, तो आपकी मीन वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस थे जो बाइनो ये नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से थे आपके। ठीक है, तो नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही है। तो इसी के साथ आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।